क्या लगता है कि ये युवाओं का चुनाव है? किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे भीड़ को भी आपने देखा भी कि किस तरीके से लोग इकट्ठा हुए थे। क्या आपका पढ़ना है, रीडिंग क्या है इस पूरे चुनाव? देखिए, ये युवाओं का सिर्फ चुनाव नहीं है, पूरे बिहार की जनता ने बदलाव का एक मन बनाया है। उन्होंने संकल्प लिया है कि इस बार बदलाव होगा। तो ये सिर्फ युवाओं का चुनाव नहीं है, इस बार ये बदलाव का चुनाव है। बदलाव में आप महागठबंधन का हिस्सा हैं, महागठबंधन के नेता हैं तेजस्वी जी, है ना? चुनाव प्रचार आज आपने आरजेडी के लिए किया, लेकिन कहा जा रहा है कि तेजस्वी क्या वाकई कन्हैया और तेजस्वी एक साथ महागठबंधन में तो है, मन से एक हैं क्या? देखिए, एक बात बता देते हैं, राजनीति में नीति सबसे महत्वपूर्ण है। राजनीति शब्द में ही नीति लगा हुआ है। उसमें नीतियां जो होती हैं, उसका जो निर्धारण होता है, वो सबसे जरूरी चीज है। और आज हमने जो है अपने भाषण में भी कहा, आपने सुना होगा कि सवाल नेता का नहीं नीति का है, सवाल चेहरा का नहीं नियत का है, सवाल जो है चेहरे से ज्यादा चरित्र का है कि हमारी जो यह गठबंधन है उसमें हम किन बातों पे जोर दे रहे हैं। हम साफ साफ कह रहे हैं कि जात पात नहीं चलेगा, धर्म का झगड़ा नहीं चलेगा, धर्म का भेदभाव नहीं चलेगा। बिहार की जनता का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। बिहार के लोग रोजगार के लिए यहाँ से पलायन करते हैं, शिक्षा के लिए पलायन करते हैं, स्वास्थ्य के लिए पलायन करते हैं, यहाँ की तक कि लोग हनीमून मनाने के लिए भी उनको बाहर ही जाना पड़ता है। आप देखिए कि बिहार एक ऐतिहासिक राज्य है। आप किसी भी धर्म की चर्चा कर लीजिए, आप सिख धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, आप जो है किसी भी चीज की चर्चा करेंगे, हर जगह का कोई ना कोई इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी बिहार से जुड़े हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह हो, बुद्ध हो। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? लेकिन आपकी बात फिर पर्सनैलिटी पे आ गई ना, तो पर्सनैलिटी, आप नीति की बात कर रहे हैं, लेकिन पर्सनैलिटी भी तो महत्वपूर्ण है। तेजस्वी आपका चेहरा है, आपने खुद माना है महागठबंधन बनाते वक्त, तो आप क्यों बच रहे हैं कि चेहरा नहीं नीति ज्यादा जरूरी? नहीं, हम बच नहीं रहे हैं, हम आपको रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश में सूचना तंत्र जो है उसकी गाड़ी जो है वो पटरी से उतर गई है। हम उस डिरेल ट्रेन को ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति मुद्दों की होगी, नीतियों की होगी। मुद्दा और नीति छोड़ करके आज की मौजूदा राजनीति में सब कुछ होता है। हम क्या कह रहे हैं कि हमारा एक संकल्प पत्र तैयार हुआ है। वो संकल्प पत्र जो है वो विभिन्न पार्टियां, जो 5 दल हैं, उसके जो घोषणा पत्र हैं, उसके आधार पे वो संकल्प पत्र तैयार किया गया है। उस संकल्प पत्र में हम क्या कह रहे हैं कि रोजगार हमारा सबसे बड़ा सवाल है, पलायन को हम रोकना चाहते हैं, शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर करना चाहते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना चाहते हैं, और इस बिहार राज्य के भीतर जो संभावनाएं हैं, उन सब संभावनाओं को तलाश करके या इस राज्य को जो नीचे से टॉप कर रहा है, हम इसको ऊपर से टॉप कराना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि बिहारी डायस्पोरा पूरी दुनिया में बेहतरीन काम कर रहा है। वो क्यों बिहार छोड़ देते हैं? क्योंकि यहाँ उनको संभावना नहीं मिलती। लेकिन सब कुछ तो नेतृत्व से होगा, तो नेतृत्व की बात तो आएगी ही ना। अगर कन्हैया कुमार हैं, जो कि डॉक्टर कन्हैया अब हो गए हैं, PhD हैं, तेजस्वी हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता की बात मैं नहीं करूंगा, आपको पता होगा, तो क्या कहीं योग्य उम्मीदवार और योग्य नेतृत्व की बात कहीं आकर के अटकती नहीं है? देखिए, एक बात ना, ये पूरी वही मैं कह रहा था कि इस देश के राजनीतिक विमर्श को कहीं ना कहीं भटकाया गया है। एक कहावत कही जाती है ना बिहार में, आप भी बिहार से ही हैं, कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। आपको जो है एक समूह की जरूरत होती है। आप कोई भी चीज देख लीजिए, आप कबड्डी देख लीजिए, क्रिकेट देख लीजिए, आपको एक टीम की जरूरत होती है। कैप्टन होगा, लेकिन कैप्टन अकेले बैट्समैन नहीं होगा ना, उसके साथ बाकी लोग भी बैटिंग करेंगे, कुछ बॉलिंग करेंगे, फील्डिंग करेंगे, सब लोग कीपिंग करेंगे, तब तो जो है कोई टीम वर्क होता है। तो आप क्या बॉलिंग करेंगे, तेज बॉल डालेंगे? क्योंकि आज तो बड़ा तेज बॉल डाल रहे थे हमको मंच से। हमको जो जिम्मेवारी मिलेगी मैं वो करूंगा। मुझे कई साथियों ने कहा कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। हमने कहा कि मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी हमको बोलेगी दरी बिछाने के लिए, हम दरी बिछाएंगे। पार्टी हमको बोलेगी जाओ बेगूसराय में काम करो, तो हम बेगूसराय में आके काम करेंगे। पार्टी हमको कहेगी कि जाओ बक्सर में काम करो, तो बक्सर में जाकर के काम करेंगे। पार्टी कहेगी माइक लगाने के लिए, तो माइक लगाएंगे। पार्टी कहेगी उसी माइक पे खड़ा होकर के भाषण देने के लिए, तो भाषण देंगे। ये जो व्यक्तिवादिता है, उससे बाहर आकर के समूह की शक्ति को हमको पहचानना पड़ेगा। समाज भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टी भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, और बिना ऑर्गेनाइजेशन का कोई बदलाव तो नहीं हो सकता है। टीम वर्क की जरूरत है। तो मैं कभी भी ये जो तमाम राजनीतिक विमर्श है, जो चेहरे पे केंद्रित होता है, व्यक्ति पे केंद्रित होता है, उसको मैं कोशिश करता हूँ कि समाज की सहभागिता पे जो है हम लोगों को बात करनी चाहिए। इवन आज हमने अपने भाषण में कहा कि आप विरोधियों से भी झगड़ा मत कीजिए। हमने साफ साफ कहा कि देखिए, अगर आपको विरोध है सत्ता पक्ष के नेताओं से, तो उस गुस्से को आप ईवीएम
बटन में जो है उनके खिलाफ आप वोट दबाए कीजिए, उनके खिलाफ जो है आप बटन दबाइए। आप जो है इस तरह की जो भावनात्मक चीजें होती हैं, समाज को जो डिवाइड करने वाली बात होती है, उससे हमको बचना पड़ेगा। अच्छा, आपने बात की कि चलिए आइडियोलॉजी महत्वपूर्ण है, तो आइडियोलॉजिकली तो आपने चुनाव लड़ा भी था, आपने कहा पार्टी लड़ाई तो लड़ेंगे, आपने लड़ा भी, लोकसभा चुनाव भी लड़ा। उस चुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार की वजह से ऐसा माना जाता है कि कन्हैया कुमार हारे, तो कहीं ये मन में नहीं है, कचोटता कभी नहीं है क्या कि अगर आइडियोलॉजिकली आप साथ होते तो कहीं ना कहीं वो साथ होते तो आप कहीं ना कहीं जीतते? अभी देखिए, ये निर्णय जो है उस वक्त वो जो महागठबंधन था ये उसका निर्णय था, ठीक है, लेकिन अभी जो महागठबंधन है उसमें हम सब लोग साथ हैं। मैं कहता हूं कि व्यक्तिगत ईगो और व्यक्तिगत स्वाभिमान से बड़ा होता है समाज की जो जरूरतें होती हैं, जो समूह की ताकत होती है, जो समूह की जरूरतें होती हैं। तो मैं इसीलिए इस पूरे विमर्श से अपने आप को अलग करता हूं कि उस समय हम चुनाव लड़ रहे थे, महागठबंधन नहीं हुआ। अभी मैं जिनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए आया हूं, मैं जब उनसे मिलने के लिए गया तो इन्होंने कहा कि मैं आपको आशीर्वाद दे सकता हूं, लेकिन चूंकि हमारा आपके साथ महागठबंधन नहीं है तो मैं आपका समर्थन नहीं कर सकता हूं। हमने कहा कि आप आशीर्वाद दे दीजिए, और आज जो है वही आशीर्वाद जो उन्होंने हमको दिया था उसका निर्वहन करने के लिए हम आए, उनके लिए हम वोट भी मांग रहे हैं। देखिए, सहृदयता जो है ना आपके मन में आपको रखनी पड़ेगी अगर आप समाज में कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ अपने कैरियर के बारे में सोचें, आप सेल्फिश होकर के सोचें और आप समाज में जो है बड़ी बड़ी सिर्फ बातें करें और आपके व्यवहार में वो ना दिखे, तो ये अच्छी बात नहीं है। चलिए, कन्हैया कुमार सेल्फिश नहीं है, चलिए हम मान गए। बात आप नीति की कर रहे थे, नीति शब्द तो नीतीश कुमार में थी, तो अब आप नीति के साथ अगर जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो वर्तमान सरकार है, नीतीश जी की जो समर्थन की सरकार है, वो भी कहते हैं कि हम जो तमाम समाजवादी लोग हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं, बाकी लोग हैं, उनके साथ होकर के चलते हैं, फिर उनसे आपकी सहृदयता क्यों नहीं है? क्यों नीतीश कुमार को से आपका मोहभंग क्यों है? नहीं, नीतीश कुमार के खिलाफ जो है जो बात नहीं है, अनावश्यक अनर्गल जो है कोई आरोप प्रत्यारोप हम उनके खिलाफ नहीं करते। ये बात एक बात जान लीजिए। मेरी बातचीत में आपको एक कंसिस्टेंसी मिलेगी कि मैं किसी इंसान के बारे में कोई अनर्गल प्रलाप नहीं करता हूँ। नीतीश जी समाजवादी स्कूल से निकले हैं और आपने माननीय कर्पूरी जी का नाम लिया, तो मैं आपको एक बात बता दूं, कर्पूरी जी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के लीडर थे, जिसका मैं मेंबर रहा हूँ, जिस संगठन में मैं तैयार होकर के निकला हूँ। तो कहीं ना कहीं जो है वो जो करने की कोशिश कर रहे थे, उस कोशिश की हमने प्रशंसा की, लेकिन नीतीश जी की दुर्दशा आज क्या हो गई है? नीतीश जी की दुर्दशा ये हो गई है कि पहले भाजपा नीतीश जी की स्टेपनी थी, अब जो है भाजपा नीतीश जी को स्टेपनी बना ली है। ये आपको साफ साफ इस चुनाव में दिख रहा होगा। और नीतीश जी पे हम हमला क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि उनपे तो उनका साथी ही हमला कर रहा है, साथ में खड़ा होकर के उनके पीठ में छुरा भोंक रहा है। तो बताइए उनके ऊपर हमला क्या? किसका नाम आप ले रहे हैं? भाजपा का नाम ले रहे हैं, साफ साफ नाम ले रहे हैं। आप मुझे लगा कि कहीं चिराग पासवान का तो नाम नहीं। नहीं, वो भी आपकी जैसे युवा। मैं भाजपा को इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार ठहराता हूं, और इसलिए जिम्मेवार ठहराता हूं कि भाजपा के सह के बिना ये हो ही नहीं सकता है कि कोई पार्टी दिल्ली में एनडीए का पार्ट रहेगी और बिहार में एनडीए का पार्ट नहीं रहेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चिराग पासवान के बारे में क्या कहते हैं? वो क्या शतरंज के बिसात पर एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हो? क्या आपको लगता है? क्योंकि चिराग पासवान भी युवा है, तेजस्वी युवा है, आप भी युवा है, तो युवाओं के हाथ में बिहार की बागडोर है। तो चिराग के बारे में आपकी क्या राय है? मैं किसी भी व्यक्ति को डिग्रेड नहीं करता हूँ, ये बात जान लीजिए। वो युवा हैं और उनके अंदर प्रतिभा है, वो अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और ये उनका हक है, ये उनका अधिकार है कि अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं लड़ें, उनकी पार्टी चुनाव लड़ना चाहते हैं लड़ें। मैं कभी भी इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं, मैं किसी को वोट कटवा नहीं खाता हूँ। आज तक मैंने किसी भी पार्टी के लिए शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मुझे तो ये लगता है कि लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि एक ही बगीचे में कई तरह के फूल होते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। लेकिन मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, मैं बात और व्यवहार में जो एकता होनी चाहिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कहते हैं ना कि आपकी जो कही हुई बात है वो बात जो है आपके व्यवहार में झलकनी चाहिए, है? ऐसा तो नहीं हम बोलें कुछ और करें कुछ और। तो चिराग जी जब एनडीए का हिस्सा हैं और वो कह रहे हैं कि वो दिल्ली में एनडीए के साथ रहेंगे, तो भाई दिल्ली से बिहार पहुंचते पहुंचते ऐसा क्या हो गया कि साथ नहीं रह रहे हैं? मैं उस सिद्धांत पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूँ, उनकी क्षमता पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। मैं मोहरे की बात किया था, तो वो मोहरे के तौर पे इस्तेमाल हो रहे नहीं हो। मैं किसी को भी मोहरा और बुट कटवा और
डिग्रेड करने वाली किसी भी भाषा का इस्तेमाल नहीं। चलिए, आपका सुना था कि आप चुनाव प्रचार में ये भी कर रहे हैं कि हम बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, कुछ विशेष वजह है क्या? ऐसा है क्या कि कन्हैया कुमार एक खास वजह की से बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं? देखिए, देश की सारी जनता जब भाजपा ज्वाइन कर लेगी ना, सारी जनता, तब भी मैं आखिरी व्यक्ति होऊंगा, क्योंकि मैंने बार बार कहा कि ये विचारधारात्मक संघर्ष है। हम दोनों जो है दो छोर पे खड़े हैं, दो ध्रुव पे खड़े हैं, तो एक होने का प्रश्न तो है नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप लोग हेडलाइन बनाते हैं, हमने तंज किया था कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, इधर से जो है भ्रष्टाचारी डालिए, उधर से सदाचारी बन करके निकलता है, तमाम तरह के जो है ये आरोप प्रत्यारोप अपने विरोधियों पे लगाते रहते हैं। जो ही वो जा करके आशीर्वाद ले लेता है अमित शाह जी से भाजपा के ऑफिस में, वो पवित्र हो जाता है। तो उसी पे जो है हमने ये तंज किया था।